अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस। इसको हम बनाएंगे 6 अंडों के साथ। अगर आप इसको हाफ़ बनाना चाहते हैं तो इसको 3 अंडों के साथ बना लें और इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो हाफ़ कर लें। अब सबसे पहले हम लेंगे अंडे। इसमें हमने लिए 6 अंडे और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। अगर आप इसको हाफ़ बनाना चाहते हैं तो 3 अंडे डाल दें और आधा कप चीनी डाल दें। अब अंडों को हमने अच्छे तरीके से फेंटना है। इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे फेंटने में। वो तकरीबन हमने 7 मिनट तक वेट किया और इस तरह का ये जो है ना बैटर इसका होना चाहिए, फ्लफ़ी सा। इसको फेंटना आपने अच्छे तरीके से है, तभी इसका जो रिज़ल्ट है अच्छा आएगा। अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें हमने ऑयल शामिल करना है और इसको हमने सिर्फ हल्का सा मिक्स करना है। अंडे जो है ना हमारे बैठने नहीं चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमें साथ साथ मिक्स करते जाना है। अब इसको हमने ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस ऑयल हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको फेंटना था। अब बीटर हमने यूज़ नहीं करना। अब हम स्पैचुला के साथ इसकी जो मिक्सिंग जो है ना वो करेंगे। अब इसमें हमने 2 चुटकी नमक शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और इसमें हम लेमन एसेंस शामिल करेंगे ½ टीस्पून। इससे जो है ना अंडों की स्मेल नहीं आएगी केक में से। अब इसमें हमने मिल्क पाउडर शामिल करना है 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर इसमें हमने डालना है 2 टीस्पून भर के, इस तरह से लेवल करके। अब ये सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। अब इसमें हमने शामिल करना है 2 कप मैदा। पहले हम 1 कप डालेंगे और जो मैदा है उसको हमने छान के शामिल करना है। इस तरह से केक जो हमारा ना फ्लफ़ी बनेगा। 1 कप डाल के मिक्स करेंगे, उसके बाद हम दूसरा कप डालेंगे। अब इस तरह से आपने फोल्डिंग जो है ना इसकी करनी है। इसमें हमने बीटर यूज़ नहीं करना, इसको हम स्पैचुला के साथ ही मिक्स करेंगे। ये जो अंडे हमने फेंटे हैं ना इसको बैठना नहीं चाहिए, ये इसी तरह से फ्लफ़ी होने चाहिए जब हम इसकी मिक्सिंग करें ना। अब हम डालेंगे दूसरा कप मैदा। अब मिक्सिंग हमने हल्के हाथ से करनी है और अच्छे तरीके से करनी है ताकि मैदा जो हमारा है उसकी गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए अंडों के साथ। मैदे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे येलो फूड कलर, हल्का सा कलर देने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमने 2 केक पैन लिए हैं, इसको हम 2 जगह पे बनाएंगे। इस तरह की एक चौरस वाला लिया और एक हमने ये पिज़्ज़ा पैन लिया है। एक हम इसमें बनाएंगे और एक इसमें बेक करेंगे। इसको हमने बटर पेपर लगा के तो अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें आधा बैटर इसमें शामिल कर देंगे। तो फुल नहीं भरेंगे क्योंकि इसने बेक हो गया, अभी फूलना भी है केक ने। और बाकी बैटर हम दूसरे पैन में डालेंगे।
दोनों पैन को हमने हल्का सा टैप कर लेना इस तरह से, क्योंकि एयर बबल जो है वो निकल जाए इसमें से। अब इसको डालेंगे बेकिंग के लिए, बीच में दिखाइए। यहाँ पे स्टोन ओवन हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब ये गर्म हो चुका है। अब ये जाली के ऊपर हम पुरानी सी कोई प्लेट रख देंगे ताकि नीचे से केक जो है ना वो जले ना और अच्छा सा बेक हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अब इसको हमने 45 मिनट तक बेक करना है मीडियम आंच पे। केक हमारा बेक हो चुका है और इस तरह का ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे तो फिर इसके स्लाइस बनाएंगे और इसको हमने दोबारा से फिर बेक करना है केक रस बनाने के लिए। इस तरह का कलर आए और इस तरह से ये फ्लफ़ी सा बिल्कुल बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे दूसरा केक भी हमारा रेडी हो गया। अब इसके हमने कटने हैं स्लाइस। जिस साइज़ के आप केक रस बनाना चाहें उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। इतने साइज़ के हमने पीसेस बना लेने हैं केक रस के। ये ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते, छोटे पीस ही अच्छे लगते हैं। और इसके हम 2 बना लेंगे जो साइडों से कटी हैं। अब इसको दोबारा से हमने पैन में लगाना है इसको क्रिस्पी करने के लिए। इसको अब बिल्कुल स्लो आंच पे हमने रखना है। इस तरह से पीसेस को हमने ट्रे में लगा लिए हैं। अब इसको हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको हमने 35 मिनट तक बेक करना है और फिर इसकी एक साइड करके तो दूसरी साइड चेंज करेंगे इसकी। अब इसको रखेंगे दोबारा बेक होने के लिए। केक रस हमारे यहाँ पे बेक हो चुके हैं। इसको हमने पहले एक साइड से किया था और फिर इसकी साइड चेंज करके 30-30 मिनट हमने दोनों साइडों पे इसको बेक किया बिल्कुल स्लो आंच पे। अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। बहुत ही मज़े के और क्रंची से केक रस बन के रेडी हुए हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमने आपको बनाना सिखाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।